हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। अपनी बाइबल को अपने हाथों में लो, बोलो परमेश्वर। अपने हाथों में उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर मैं इस वचन से प्रेम करता हूं। ऊंची आवाज में बोलो परमेश्वर मैं इस वचन से प्रेम करता हूं। ये वचन मेरे जीने का आधार है। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मेरी निगाहें इस वचन पे हैं। मैं अपने कानों को खोलता हूं, ग्रहण करने योग्य बनाकर अनुग्रह मांगता हूं और ग्रहण करता हूं 100 गुना फलों को लेके आने का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपका दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज हम वचन में चलेंगे। सबसे पहले यूहन्ना की अंजील 1 उसकी 35 आयत से पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चले। ये सुनकर यीशु के पीछे हो गए और यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में? उन्होंने कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। 40 आयत में लिखा, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाए। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। सब बोलो आमीन। आज ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। आमीन। लिखा, जब परमेश्वर से उन्होंने पूछा तू कहां रहता, और जब यूहन्ना ने कहा और उसके 2 चेले जो यूहन्ना के पास खड़े थे, यूहन्ना ने कहा कि ये जगत का मेमना, ये वही प्रभु यीशु मसीह है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, ये वही मसीह है। लिखा, वे दोनों चल पड़े और यीशु के पीछे गए और यीशु मसीह का घर देखा और उसके साथ रहे। और जो अंद्रयास था वो अपने सगे भाई शमौन के पास जाके बोलता है कि हमको मसीह मिल गया। और लिखा, जैसे ही अंद्रयास अपने अपने भाई को लेके आते हैं तो यीशु मसीह उस पर दृष्टि करके बोलते हैं, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। सब बोलो आमीन। किसने नाम बताया परमेश्वर को? इंसान ने या पिता की आत्मा ने? ध्यान से सुनो सब जन। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ें तो आप इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती। जब हम यूहन्ना 4 उसकी, आप खोलना मत, आप सिर्फ घर जाके खोलना इसको। यूहन्ना 4 उसकी 48 आयत में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देख लोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। अब ध्यान से सुनो। बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति गिफ्टेड होगा वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। किसके सामने? परमेश्वर ने के वचन में लिखा है, जो व्यक्ति गिफ्टेड होगा वो राजाओं के सामने खड़ा होगा, छोटे लोगों के सामने नहीं। बाइबल में लिखा है, जो गिफ्ट है वो रास्ते को खोलता है। हाँ या ना? अगर आप नीति वचन और भजन साहित्य में पढ़े तो लिखा, जो गिफ्ट है, इंसान का जो गिफ्ट है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, वो रास्तों को क्या करते हैं? वो खोलते हैं। अगर आप यहां पे ध्यान से पढ़े तो लिखा, जब 2 जने परमेश्वर के घर को देखते हैं और एक अंद्रयास जब घर जाके बताता है कि मुझे मसीह मिल गया, लिखा उसका भाई पतरस उसके पास आके और परमेश्वर को देखने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर को वो नहीं बताते कि मेरा नाम पतरस है, मैं कैफा हूं, मैं यहां से आया हूं। परमेश्वर बताते हैं कि तेरा नाम क्या है? पतरस है और तू कैफा कहलाएगा। और अगर आप इसके आगे वचन पढ़ते हैं तो लिखा, जब वो वापिस जाते हैं अब यीशु मसीह के पास से, तो लिखा उनको नतनेल मिलता है, जिसका नाम इंग्लिश में अच्छा लिखा है नथानिएल मिलता है उनको। वो नथानिएल को बताते हैं कि हमें यीशु मसीह मिला, लेकिन वो बोलता है कि यीशु मसीह तो नासरी से निकल नहीं सकता, क्योंकि कोई भविष्यद्वक्ता नासरी देश से नहीं निकल। ध्यान से सुनते जाओ, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा।
नासरी देश से कोई निकल नहीं सकता। लेकिन बाइबल में लिखा, जब आप उसी अध्याय की 48 आयत में पढ़ते हैं तो 47 आयत से लिखा, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजराइली है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो लिखा, फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसदा का निवासी था, और फिलिप्पुस नथानिएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं में किया है, वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र है। नथानिएल ने कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती? फिलिप्पुस ने कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखा और कहा, यह सचमुच इजराइली है, इसमें कपट नहीं। नथानिएल ने कहा, तू मुझे कैसे जानता है यीशु, क्योंकि मैं तुझसे मिला नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देखा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, जब तुझे फिलिप्पुस ने मेरी गवाही दी थी कि मैं मसीह हूं, मैंने उससे पहले तुझे देखा था, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे अपने दिल को खोल के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अभी जब बाइबल कहती है, जब पतरस परमेश्वर के सामने आता है तो परमेश्वर बताते हैं, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। जब नथानिएल परमेश्वर के सामने आता तो परमेश्वर बताते हैं कि नथानिएल, मुझसे मिलने से पहले तू एक अंजीर के पेड़ के नीचे परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल के प्रार्थना कर रहा था, और तू सचमुच एक इजराइली। कितने इस बात को समझ चुके हैं? अगर आप ध्यान से अब बाइबल को पढ़ें, अब मैं आऊंगा अपने टॉपिक पे जल्दी। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो लिखा, जो दानिएल था वो राजाओं के सामने इसलिए जा पाता था कि उसके पास एक वरदान था सपनों के अर्थ को बताने का। उसके पास एक वरदान था कि वो सब सपनों के अर्थ को और परमेश्वर की गहरी बातों को वो बता सकता था। हाँ या ना? लाइफ डिपेंड करती है आप कितने स्पिरिचुअल हैं आज से। आमीन। आपकी जिंदगी निर्भर करती है आप कितने आत्मिक हैं। यीशु मसीह को जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी उन दो व्यक्तियों को बदलने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह ने पहला चमत्कार काना में दिखाया था, लेकिन कल जब मैं बाइबल पढ़ रहा था मैंने ध्यान से पढ़ा कि यीशु मसीह का वो पहला चिन्ह तो हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह पहले से चमत्कार करते आ रहे थे। जैसे ही पतरस परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं कि तू यूहन्ना का पुत्र है, तू शमौन है, तू पतरस कहलाएगा, तू कैफा कहलाएगा। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी उस दिन जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप ध्यान से पढ़ें, बाइबल में लिखा, अगर एक आपके पास गिफ्ट है तो वो आपकी लाइफ को आसान कर सकते हैं। शैतान नहीं चाहता आपकी आत्मिक आंखें खुलें और आप सब कुछ साफ साफ देख सकें। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो लिखा, जो यूसुफ था उसके पास भी एक वरदान था कि सपनों में परमेश्वर उससे बात करते थे और उसको सब सपनों के अर्थ को समझाना आता था, और उसी वरदान के कारण वो राजा के सामने खड़ा हुआ और राजा को उसके सपने का अर्थ बताया, और राजा ने उसको अपने बाद उस राज्य का दूसरा और तीसरा स्थान दिया। हाँ या ना? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मिक होना जरूरी है। हालेलुया। हाँ या ना? कितने इस बात को समझें? आत्मिक होना क्या है? यीशु मसीह को संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी। यीशु मसीह ने कहा, तू पतरस है, तू जब मुझसे मिलने के लिए आया, तू पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहा था और ये बातें परमेश्वर को बोल रहा था। आपकी लाइफ आसान होगी उस दिन जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। आपकी दुकान फिर किसी नुक्कड़ पे क्यों ना हो, ज्यादा रश आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी कलीसिया कहीं नुक्कड़ में क्यों ना हो। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, जो गिफ्ट हैं वो आपके रास्ते खोलते हैं, और शैतान नहीं चाहता आप गिफ्टेड रहें। शैतान नहीं चाहता आप वरदानों में रहें ताकि आपकी आंखें खुलें और आपकी जिंदगी आसान हो जाए। हालेलुया। जब मैं ध्यान से बाइबल को पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि परमेश्वर के पास वो आता है और परमेश्वर बताते हैं, तू शमौन है, तू कैफा है, और दूसरा नथानिएल को बताते हैं कि जब तू मेरे पास आ रहा था, तू अंजीर के पेड़ के नीचे अपने दिल को खोल के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, और ये बात परमेश्वर की आत्मा की सहायता के बिना नहीं बताई जा सकती थी। हाँ या ना? हम चाहते हैं हम फल लेके आए,
हम चाहते हैं हमारी फैमिली में फल हो, रिजल्ट हो, बिजनेस में रिजल्ट हो, जॉब में रिजल्ट हो। लेकिन अगर कुल्हाड़े की धार जो है वो थोथी हो तो जितने जोर से 100 पेड़ कटते हैं वो 10 काट पाए। अगर कुल्हाड़े की धार पैनी ना हो तो जितने जोर से 100 पेड़ कटने चाहिए कितने काटेंगे आप? 10। शैतान जानता है इस बात को कि अगर एक विश्वासी आत्मिक नहीं है और तेज नहीं है, वो उतनी प्रेयर करेगा लेकिन उस प्रेयर का रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। कल मैं एक व्यक्ति को बता रहा था कि आप वकीलों को देखो, कुछ वकील हैं जो 2 घंटे आपका केस लड़ने के लिए आपसे 5 लाख रुपए लेते हैं। कुछ वकील ऐसे हैं जो 2 घंटे केस लड़ने के लिए आपसे 1 लाख रुपए लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 10,000 में भी लड़ जाते हैं। एक विश्वासी जो 3 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, हर वो विश्वासी जो लगातार 2.5 घंटे जब प्रार्थना करते हैं, अगर आप 11 बजे प्रार्थना के लिए बैठे हैं और आप 1:30 बजे तक प्रार्थना कर रहे हैं लगातार, उसकी जिंदगी में जो रिजल्ट होगा वो आम विश्वासी की जिंदगी से अलग होगा हमेशा के लिए। पर मैं उस टॉपिक में जाना नहीं चाहता हूं। मैं आज को आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूं। प्रॉब्लम अब प्रेयर की क्वांटिटी नहीं है कि एक विश्वासी कितने रोजे रखते हैं या एक विश्वासी कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो वकील ज्यादा पैसे ले रहे हैं उसकी नॉलेज ज्यादा है। उसकी नॉलेज क्या है? पर दोनों ने पढ़ाई सेम की है, पर एक वकील जो है वो नॉलेज रखता है कि मैं क्या बात लेके जज के सामने जा रहा हूं। वो पुराने केसों की नॉलेज रखता है कि जब ऐसे केस यहां पे आए थे तो उनका क्या बना था। और दोनों सेम पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों ने सेम पढ़ाई की है, एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, एक ही डिग्री ली है, लेकिन एक की लाइफ बेटर है और दूसरे की लाइफ संघर्ष से भरी हुई है। लेकिन परमेश्वर ने विश्वासियों को जब चुना तो संघर्ष करने के लिए नहीं चुना। कितने आदमी मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर आपको चुना गया तो संघर्ष करने के लिए नहीं चुना गया। आपका आत्मिक एंटीना जब शार्प होगा, आपकी लाइफ में रिजल्ट नजर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जब एंटीना शार्प होगा आपको नजर आएगा, और अगर आत्मिक आंखें खुली हैं तो जिंदगी आसान होगी। हालेलुया। यीशु मसीह को 3 घंटे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी बाइबल से। उन्होंने कहा तू शमौन है, तू कैफा है, तू पतरस कहलाएगा। नथानियल को परमेश्वर ने बताने की कोशिश नहीं की। नथानियल को बोला, नथानियल जब तू मेरे पास आया उससे पहले तू पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहा था। उस सामरी औरत को परमेश्वर को बड़ी लंबी बात बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने कहा तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं। कहती मुझे ऐसा लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है और परमेश्वर का आत्मा तुझसे बात कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपकी लाइफ आसान या मुश्किल आपके अपने हाथों में। आप जितने आत्मिक हैं आपकी लाइफ उतनी आसान है। हालेलुया। और दूसरी बात, आप किस प्लेटफॉर्म से, आप किस नॉलेज से परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना के शब्दों को रख रहे हैं? आपकी अप्रोच क्या है? हारून और मरियम बोले, क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करते हैं? वो हमसे भी बात करते हैं। क्योंकि मूसा ने, बाइबल बताती, एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था। मैं आपको आज फर्क बता रहा हूं। एक विश्वासी जो अपनी जिंदगी में आत्मिक बनना चाहते हैं, और वो विश्वासी जो अपनी जिंदगी में ज्यादा रिजल्ट देखना चाहते हैं, और वो विश्वासी जो अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करना चाहता, उसके लक्षण, उसके सिम्टम क्या होने चाहिए? आमीन। सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते हो? ऊंची आवाज में बोलो हाँ या ना। मैं आपको बता रहा हूं क्या फर्क है कि एक विश्वासी संघर्ष कर रहा है और दूसरा अपनी गवाही के बाद एक गवाही को दे रहा है। फर्क क्या है? बाइबल में लिखा, जब मूसा ने इथोपियन स्त्री से मैरिज कर ली, कुशी स्त्री से विवाह कर लिया, तो मूसा और हारून और मरियम जो उसके सगे भाई बहन थे, यहां तक कि अगर आप बाइबल को गहरा स्टडी करें तो वो बड़े थे मूसा से। हालेलुया। और लिखा, मूसा के पास जाके बोले और उसकी निंदा करने लगे, और परमेश्वर प्रकट होकर उससे बोलने लगे कि मैं मूसा के साथ आमने सामने बात करता हूं, लेकिन मैं भविष्यद्वक्ताओं के साथ आमने सामने नहीं, बल्कि दर्शन में या सपनों में
गुप्त रीति के साथ बातें करता हूं, लेकिन मूसा ऐसा पहला जन है जिसके साथ मैं आमने सामने बात करता हूं। और अब तुमने मूसा के खिलाफ बोले हो, इसलिए जो मरियम थी उसको कोड़ हो गया। बाइबल बताते हैं, आप बताते मोस्टली जो पेंटिकोस्टल टाइप लोग हैं, आप जानते हैं हम पेंटिकोस्टल नहीं, हम कितने इस बात को जानते हैं, मैं सबके साथ हूं, आमीन। मोस्टली पेंटिकोस्टल लोग जो हैं वो हमेशा पास्टरों को डिस्कस करते हैं, और मोस्टली लोगों की गिरावट का कारण उनकी जिंदगी में ये, आपने इतनी पढ़ाई नहीं की कि आप इसके पेपर क्या कर सको। तो परमेश्वर कह रहा है कि मूसा की पढ़ाई जो है वो ज्यादा है, तुम दोनों ने इतनी पढ़ाई नहीं की तुम इसके पेपर चेक कर सको। तुम्हें इसको मेरे हाथों में सौंप देना चाहिए था अगर इसने कोई गलती की है, पर तुम्हें इसका न्याय नहीं करना चाहिए था, इसलिए अब तुम कोड़ी हो। हालेलुया। कितने आज मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं आपको फर्क बता रहा हूं कि एक विश्वासी में क्या फर्क है। एक विश्वासी जो रिजल्ट लेके आ रहा है और दूसरा विश्वासी जो वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है, फर्क क्या है दोनों में? एक भाई ने बताया मैं डिप्लोमा किया मैंने, दूसरा कह रहा है मैं 8वीं पास हूं। तो 8वीं पास डिप्लोमे वाले के पेपर कैसे चेक करके बताएगा कि तूने सही लिखा है कि गलत लिखा है, हाँ या ना? परमेश्वर कह रहे थे मूसा के साथ मैं आमने सामने बात करता हूं, ये मेरा प्रिय है, इससे इसके जैसा मनुष्य मैंने धरती पे कोई नहीं देखा। वो सेवक जिसकी आंखें बंद थीं, जिसको यही नहीं पता था कि हन्ना प्रार्थना कर रही है कि दारू पी के आई, उसके होंठों से भी परमेश्वर ने काम किया और बताया कि जा इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। तो ये सोचो, अगर उसकी आंखें बंद थी, वो देख नहीं पाया और परमेश्वर उसकी आवाज सुन सकता है, सोचो जिसकी आंखें खुली हैं उसके साथ परमेश्वर क्या करेगा। मैं आज आपका ऑपरेशन कर रहा हूं, आज सखत वचन है, कर दूं कि ना करूं? आज यही रसोइयां गिर के जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अब वापस लेके नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको सीरियस बातें बता रहा हूं, कभी भी डिस्कस मत करो परमेश्वर के सेवकों को, कभी बैठ के डिस्कशन मत करो, क्योंकि उनका जो एग्जाम है आप उसके लेवल पे नहीं हो। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मोस्टली आप अगर आप देखें, हम बोलते हैं कैथोलिक लोग जो हैं वो आत्मिक नहीं, उनके पास खुराक नहीं है, आत्मिक उन्नति नहीं है, पर हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक अच्छी बात है। आप उनको देखो और चेक करो, वो अपने फादर की बहुत इज्जत करते हैं, हाँ या ना? और कई आशीषें उनकी जिंदगी में सिर्फ इस कारण है। और आप बोलते हो कि मेरे पास ज्यादा वचन है और मैं ज्यादा आत्मिक हूं, लेकिन आप पास्टर्स को डिस्कस करते हो रोज 1 घंटा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए अगर आपको अलग बनना है, आपको अलग काम करने पड़ेंगे, हाँ या ना? लिखा जब डैनियल के पास वरदान था कि जो दर्शन तुम देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा भी तूने दर्शन कौन सा देखा है, और मैं बताऊंगा भी दर्शन का मतलब क्या है। उस दर्शन के मतलब बताने के कारण डैनियल, यूसुफ बड़े लोगों के सामने खड़े किए गए। आपका चुनाव हुआ है बड़े बड़े कामों को करने के लिए, लेकिन उस चुनाव को उस जो आप सही अगर साबित करना चाहते हो तो आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, असली वाला आत्मिक, हाँ या ना? अगर आप ध्यान से पढ़े, परमेश्वर ने कहा मरियम तो अब कोड़ी होगी, और मरियम कोड़ी थी, वाइट कोड उसको हो गया, क्योंकि मूसा के खिलाफ परमेश्वर ने कहा अगर मूसा ने कुशी स्त्री से विवाह किया तो ये मेरा और मूसा का मामला है, तुम्हारा नहीं। आमीन। और वो देखो जो आंखें बंद वाला सेवक है, आप जहां से निकलें उसकी भी कभी बुराई मत करो। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं भी आपकी तरह कहीं और से निकल के कहीं और पहुंचा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन आपके शब्द कैसे होने चाहिए? अगर एक आंखें बंद वाले सेवक की प्रार्थना परमेश्वर सुन सकते हैं, तो सोचो जिसकी आंखें खुली हैं क्या होगा आपके साथ और उसके साथ, अगर वो आपके लिए प्रेयर करे तो। कितने आप मेरे ख्याल सुन नहीं रहे आज वचनों को? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं अलग क्यों है आज एक वकील दूसरे से अलग क्यों है? आज एक एमबीबीएस डॉक्टर दूसरे एमबीबीएस डॉक्टर से अलग क्यों है? एक कामयाब, एक कम कामयाब, एक उससे कम कामयाब क्यों है?
आपकी अकेली प्रेयर मैटर नहीं करती जब तक आपके अंदर रेवलेशन, वो भेद, वो वचनों की समझ और वो जिंदगी आपको आपका पीछा नहीं कर रही उस प्रार्थना का, तब तक वो प्रार्थना आपकी रिजल्ट लेके नहीं आती। आप मूसा के खिलाफ मान लो बोल के और बाद में कहें मैं 6 घंटे डेली प्रार्थना करता हूं, आपकी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज बाइबल में लिखा उसकी आत्मिक, परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मिक आंखें खुली होने के कारण वो बताते थे लोगों को, तू पतरस है, तू नथानियल, जब मैं तुझसे मिला तो पेड़ के नीचे परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब क्या है? जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, आपका संघर्ष परमेश्वर खत्म करते हैं। आप जिस काम में मर्जी हो, आप हाउसवाइफ हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब वाले व्यक्ति हो, नौकरियों को कुछ भी आप करते हो, आप सेवक हो, आप कुछ भी करते हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी आसान करते हैं जब आप एक आत्मिक इंसान की तरह चलते हैं। हाँ या ना? हालेलुया। अगर आप कैथोलिक लोगों को देखो, आप बोलते हो हमारे पास वचन है सामर्थ का, वो सिर्फ 1 घंटा बैठ, अब वो अपने फादर की इज्जत करते हैं, इसलिए कुछ ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में रहती हैं हमेशा। हालेलुया। आपको सीखना है लोगों से, आपको सीखना है लोगों से। आमीन। जब आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर का मकसद क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसके वचन की गहराई क्या है, फिर आप धोखा नहीं खाते शैतान से। आज के बाद कभी डिस्कस मत करना परमेश्वर के सेवकों को, अगर आप आशीष लेना चाहते हो। आमीन। ये उनका और परमेश्वर का मामला है, मैं बीच में नहीं आता हूं, तो आप कैसे आ सकते हैं? हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए चुना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम की कलीसिया लिखा, एक मन थी, लोग अपना सब कुछ चर्च में ले आते थे और वो बेच के सबकी जरूरतों को पूरा किया जाता था और परमेश्वर का काम किया जाता। एक मन थे, एक दूसरे के प्रति वो एक मन थे, और लिखा परमेश्वर का काम बढ़ता गया, परमेश्वर का वचन फैलता गया और कलीसिया परमेश्वर के भय में दिन रात बढ़ती गई। हालेलुया। अगर आप अलग होना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप वो विश्वासी हो जो प्रेयर भी करे और रिजल्ट भी ना आए, आप अगर अलग दिखना चाहते हो, आपको अलग काम करने पड़ेंगे। हालेलुया। आपको अलग काम करने पड़ेंगे अगर आप अलग दिखना चाहते हो। अगर धार पैनी ना हो तो जोर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर धार दिखी ना हो तो जो पेड़ 100 कटने चाहिए वो 10 कटेंगे। उतने जोर से आप कम रिजल्ट, कम फल लेके आओगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपकी जिंदगी निर्भर करती है आप क्या देख सकते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था? अब्राहम देख, जो तू देख सकता है मैं तुझे दे सकता हूं। क्या देखते हो आप अपनी जिंदगी के प्रति? बताओ मेरे को आज। क्या देखा आपने अपने बिजनेस के लिए? क्या देखा अपनी कलीसिया के लिए? क्या देखा अपने लोगों के लिए? क्या देख सकते हैं आप? जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, 1 घंटे में 10 बार फोन चेक करते हैं, 10 बार मैसेज चेक करते हैं, 5 बार व्हाट्सएप चेक करते हैं, 3 बार फेसबुक चेक करते हैं। क्या देखेंगे आप? और जिंदगी कब किस पे निर्भर करती है? आप क्या देख सकते हैं। हालेलुया। मैं लोगों को बताता हूं, अगर आप मुझसे प्रैक्टिकली पूछें तो जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं 2.5 घंटे से पहले कभी मत उठो। आप देखेंगे नेक्स्ट डे से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपके सामने वो कंफ्यूजन, वो सब शक खत्म करते जाएंगे जब आप इस रीति के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे। जब आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठो कभी 1 घंटे से पहले ना उठो। आप प्रार्थना करने के लिए बैठो कभी 2.5। आज प्रॉब्लम क्या? टाइम नहीं है हमारे पास, और उसी वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं और बस पेड़ पे पेड़ काटते जा रहे हैं। जो पेड़ 100 कटने चाहिए वो 10 कट रहे हैं, जो काम ज्यादा होना चाहिए वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ नहीं है। जब आत्मा साथ नहीं है, हम अपने जोर से कर रहे हैं तो इतने रिजल्ट आएगा जितना एक इंसान लेके आ सकते हैं। कई लोग आपने देखे, मासूम लोग, बहुत मेहनत की थी जी, पर बढ़िया कुछ नहीं जिंदगी। देखे कि नहीं देखे?
क्या वो झूठ बोलते? झूठ नहीं बोल रहे, वो मेहनत की है उन्होंने। आप अलग होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी है इस चर्च के लिए, आज के दिन के लिए, यीशु मसीह के नाम में। क्या देखा आपने? कैसे देख पाओगे आप अगर परमेश्वर के साथ आप बैठोगे नहीं तो? अगर उसके साथ एक अलग समान आप परमेश्वर को दोगे तो आप कैसे देख पाओगे? आमीन। आप देखोगे जब आप लगातार बैठोगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मैंने कहा आप देखोगे जब आप लगातार बैठोगे। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठो 2.5 घंटे से पहले कभी ना उठो, चाहे दिन में एक ही बार प्रेयर करो, लेकिन जब करो तो लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में रहो। आप देखेंगे रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। और जैसे जैसे आप संडे और वीरवार आते जा रहे हो, आपको वचनों की समझ आती जा रही, आपकी प्रेयर्स की पावर्स बढ़ती जाएगी। आप याद रखना इस शब्द को। मैं कह रहा हूं आपके प्रेयर्स की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी, आपकी लाइफ शार्प होती जाएगी, रिजल्ट बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह को संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए कि मैं इस भाई को पिछले 3 साल से वचन सुना रहा हूं, ये भाई को पिछले 4 साल से वचन सुना रहा हूं, अब ये भाई कह रहा है मैं चर्च जाने के लिए तैयार हूं। और यीशु मसीह कह रहे हैं तू शमौन का पुत्र, यूहन्ना का पुत्र शमौन है, और वो उसके पीछे चल देता है। यीशु मसीह कह रहे हैं नथानिएल को तू पेड़ के नीचे था, कहता मैं तेरे पीछे आने के लिए तैयार हूं। और यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम चिन्ह चमत्कार ना देख लोगे कदापि 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 विश्वास ना करोगे। हालेलुया। आपकी मर्जी है। धार को थोथा करके जाना है और एक पेड़ 1 साल में काटना है, या तेज करके जाना है और रोज एक पेड़ काटना है। आमीन। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी स्पिरिट क्या देख सकती है, परमेश्वर के ऊपर ये निर्भर नहीं करता। आप कहां जाएंगे परमेश्वर ने डिसाइड नहीं करना है, अब आपने डिसाइड करना। उन्होंने सब कुछ परमेश्वर ने आपको दे दिया। हालेलुया। जब आप मसीह में आते हैं, मैं लोगों को एग्जाम्पल देता हूं, आपको एक अलमारी दी जाती है, उसमें 10 तरह के खाने हैं। 10 तरह के खानों में 15 तरह की चीजें पड़ी। आपको चाबियां दी जाती। परमेश्वर कभी आपको खुद अलमारी खोल के उसमें से अच्छे अच्छे पदार्थ कभी नहीं देगा आपको। वो आपको अलमारी देगा और चाबियां देगा, और कभी नहीं बताएगा कौन सी चाबी कहां लगती है, ताकि आप निठल्ले ना हो, आप आलसी ना हो। खुद लगा के देखें, ये चाबी इधर नहीं लगी, ये इधर लगेगी, इधर लगेगी। खुद मेहनत करें और खुद देखें कि उस अलमारी में आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है, और आप देखेंगे फिर क्या क्या रखा हुआ है। आमीन। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? मैं लोगों को पूछता हूं, जब लोग बोलते हैं मेरी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सोच लो। फिर ये सोचो कि आप उस प्रॉब्लम के लिए कितनी देर रोज परमेश्वर के सामने जाते हो। फिर पूछो अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से अंदर पूछो कि क्या ये सही टाइम है, क्या ये इनफ टाइम है, क्या ये बहुत है कि जितनी बड़ी मेरी प्रॉब्लम है उस हिसाब से क्या मैं रोज प्रार्थना करता हूं। पूछो अपने आप से। एक बात आज याद रखना, जो काम 1 घंटे की प्रार्थना नहीं कर पाई, 2 घंटे की प्रार्थना उसे पूरा करेगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो काम 2 घंटे की प्रार्थना न कर पाई उसे 4 घंटे कर दो। आपके काम को झुकना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पर एक फैसला आपको करना है, ना रुकने का और ना थकने का। यीशु मसीह के नाम में आपको डिसाइड करना है कि मैं अपने आप को पैना करूंगा और तीखा करूंगा। हालेलुया। अगर हर टाइम हम यही गवाही दे जाएं कि मुझे 3000 रुपए की जरूरत थी और प्रभु ने मेरा इंतजाम कर दिया, और 10 साल बाद भी हम यही गवाही दें मुझे 3000 की जरूरत थी, प्रभु ने मेरा इंतजाम किया, वो आपकी गवाही नहीं, वो शर्मिंदगी है। मैं बोल रहा हूं आपको। हालेलुया। आपको बढ़ना है दिन प्रतिदिन, जिस तरह बच्चा बढ़ता है। जब 2 साल का बच्चा दाल खाता है और अपने कपड़ों में गिराता है, आपको अच्छा लगता है। पर अगर 15 साल का गिराए, आप उसे मारते हैं। आप चर्च में आए थे, आपकी प्रार्थना 15 मिनट थी, आपको 1 साल हो गया आते, अब शुरू करो 4 घंटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोग देखें रिजल्ट को आपकी लाइफ में। आमीन। आपको ऐसा बनना है कि आप दिखा सके कि परमेश्वर आपके साथ है। आज लोग बोलते हैं हमारी जनरेशन चेंज हो। 1 घंटे प्रेयर के साथ आप जनरेशन चेंज करना चाहते हैं? 15 मिनट की प्रार्थना के साथ आप वंश बदलना चाहते हैं? शेद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, अपनी जान की परवाह नहीं की। आप जानते क्यों? वो चाहते थे उनके वंश, उनके देश बदले, और वैसा ही हुआ जो उन्होंने किया।
अपनी जान की परवाह नहीं की और देश बदल के रख दिया। मैं आपको स्टोरी बताता हूं। एक व्यक्ति के दिल में परमेश्वर ने डाला कि तूने प्रार्थना करनी है इस देश के लिए। रोज प्रार्थना करनी उसने शुरू की। रोज रोज सुबह से लेके रोज काम करता था, शाम को 5 बजे से लेके 10 बजे तक प्रार्थना करता था। रोज 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 उस देश के लिए, परमेश्वर उस देश को बदल, उस देश को बदल, उस देश को बदल, रोज रोज। 3 साल, कितने साल, कोई रिजल्ट नहीं आया। कहता परमेश्वर रिजल्ट नहीं आया, मैं काम छोड़ता हूं। उसने अपना काम छोड़ दिया। सुबह से शाम प्रेयर, सुबह से रात प्रेयर। एक दिन आया, उस देश की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि इस देश के सारे जुए अड्डे, सारे शराब खाने बंद कर दिए जाएं। और उस देश के 99% लोग आज मसीह हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उस व्यक्ति से किसी ने पूछा तूने क्या किया, तूने किया क्या, ये देश बदल के रख दिया तूने? कहता मैंने ये क्या, मैं बताता हूं। अंदर लेके गया, लकड़ी का कालीन दिखाया, उसमें इतने इतने बड़े गड्ढे हो चुके थे। कहता ये मेरा प्राइस है, ये गड्ढे मेरे घुटनों से बने हैं, रोज घुटनों पे प्रार्थना कर करके, और ये मेरा मूल्य है जो मैंने परमेश्वर को दिया। आज देश बदल चुका है पूरा। आमीन। और हम बोलते हैं वंश बदलने, और कोई स्टेप नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है। एक प्रार्थना करने में टीवी चला रहता है, कोई खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। मेरे कमरे के बाहर स्पेशल लिखा हुआ है, दरवाजा खटखटाना सख्त मना है। मेरे रूम के बाहर लिखा है। कोई जन मेरे परिवार में, मेरी टीम में, बाहर कोई जन मेरे दरवाजे को ठक ठक नहीं कर सकता। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करने के लिए तो मैं दूर जाता हूं, थोड़ा परिवार से दूर, एक कमरे में अलग प्रेयर। आधे घंटे वाली, 1 घंटे वाली प्रेयर नहीं। अगर बड़ा रिजल्ट चाहते हैं, आपको बड़ा कुछ करना पड़ेगा। आमीन। आप साइकिल के पैसे लेके आप मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, मारुति नहीं खरीद सकते। आप साइकिल के पैसे लेके जाओगे, आपको साइकिल ही मिलने वाला है। बाइक के, स्कूटर के पैसे लेके जाओगे, स्कूटर मिलने वाला है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने कहा ये देख कालीन, ये लकड़ी का कालीन है, पर मैंने घुटनों पे प्रार्थना की है। एक साल रिजल्ट नहीं आया, 3 नहीं आया, मैंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिए। हालेलुया। कितने आज मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर आप अलग रिजल्ट चाहते हैं, आपको अलग होना पड़ेगा। संसारिक बातों से आपको अलग होना पड़ेगा, अपने आप को अलग करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते वचन था कि अपने आप को अलग करो और यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अपने आप को अलग करो, पवित्र करो, और यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हाँ या ना? आज थोड़ी सी निराशा आने पर लोग फिर से नशा करना शुरू कर देते हैं। ये शैतान की एक चाल है कि आपकी लाइफ में वो कभी आप पाप से निकलें, फिर तौबा करें, फिर निकलें, फिर तौबा करें, और यही करते रहे सारी उम्र, एक विश्वासी की तरह। हालेलुया। आप रिजल्ट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं? अपने आप से बात तो करो कि मेरी लाइफ की सोचो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर सोचो ये बात, उसके लिए आप कितने घंटे रोज परमेश्वर के सामने जाते हैं। सोचो तो सही, आपका दिल आपको जवाब देगा कि क्यों प्रार्थना कर रिजल्ट नहीं आया, क्यों वो काम अब तक रास्ते में लटका हुआ है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज देश बदले जा सकते हैं प्रेयर्स के द्वारा। अगर इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में अगर कोई ताकत है सबसे बड़ी, तो वो प्रार्थना की ताकत है। याद रखना, आज इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, परमाणु बम से बड़ी ताकत है, वो प्रेयर की ताकत है। अगर आप प्रेयर करना जानते हैं, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, आप निराश नहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप निराश नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों को चर्च में देखेंगे, आप नशों से निकलता देखेंगे। अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ्स को आप निकलता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपको अलग दिखना है, आपको अलग काम करने हैं। आपकी प्रेयर लाइफ कितनी? आज विश्वासी प्रेयर करता है, 1 घंटे से ज्यादा आप प्रेयर नहीं कर पाते, मैं जानता हूं। उसके बाद आप बेड पे सोए मिलते हैं, धीरे धीरे हौली हौली सराहने दे कोल, सराहने तो ढोल आया, कुणी है कितनी, फिर थल्ले फ्लैट। 8 बजे 9 बजे करते हैं प्रेयर शुरू, 9 बजे 9:30 करते हैं, 9:30 बस रोटी खा लिए,
चलो सवेरे करांगे तड़के उठ के, तड़के थोड़ा लेट हो गए, चलो कोई नहीं आधा घंटा करके शामी करांगे आज। ये चलता रहेगा, ये शैतानी सर्कल है, ये टूटे यीशु मसीह के नाम में आज, आमीन। आपको रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप खप जाएंगे, आप थक जाएंगे अगर आप शरीर लगाएंगे तो। आप थक जाएंगे, खप जाएंगे अगर शरीर लगाएंगे तो। आपको शरीर नहीं लगाना है, आपको फोर्स लगानी है। इस धरती पे सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? ऊंची आवाज में प्रार्थना की ताकत। इस धरती पे सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? प्रेयर्स, प्रेयर्स, प्रेयर। परमेश्वर ने कहा अगर एक विधवा का न्याय एक अधर्मी कर सकता है, जब विधवा बार बार उसको जाके तंग करती है, तो मैं उन लोगों का न्याय क्यों ना करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दे रहे। दिन रात, रात दिन, रात दिन। 1 घंटा प्रार्थना, काम नहीं हुआ, कितनी करनी है? 2 काम नहीं हुआ, कितनी करनी है? आपको बताना है शैतान को कि आप रुकने वाले और थकने वाले नहीं हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली बदले, लोग बदले, शेद्रक मेशक अबेदनगो अगर स्टेप ना उठाते ऐसा, तो कभी देश ना बदलता, कभी लोग ना बदलते। आपको अलग कुछ, आपको वो करना है जो दर्द दे आपको, ताकि उस दर्द का रिजल्ट आप परमेश्वर से ले सके। हालेलुया। आज के बाद बंद कर दो डिस्कस करना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है, आप क्या कर रहे हो ये देखो। अगर आपने 10वीं पास की है, आप बीए वाले का पेपर चेक नहीं कर पाओगे, तो बीए वाले का पेपर परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, अपनी 10वीं 11वीं की चिंता करो आप। हालेलुया। आज हम चाहते रिजल्ट आए, हमारी लाइफ में भी कुछ हो ऐसा। पूछो अपने आप से, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल कौन सा है, उसे अपने मन में रखो। और दूसरा, फिर अपने मन से पूछो आपकी प्रेयर लाइफ कितनी है, आपने उस विषय के लिए कितनी प्रेयर की। आपका मन आपको बताएगा आपकी प्रेयर उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। क्या करोगे अगर 1 घंटे की प्रार्थना में चंगाई नहीं मिली तो? प्रेयर बंद कर दोगे? कितनी करोगे? आपको फोर्स लगानी। डॉक्टर्स भी ऐसा ही करते हैं, जब किसी को 250 एंटीबायोटिक से काम नहीं चला, 500 से 1100, 11 नहीं चला 2500, क्या वो छोड़ देते हैं पेशेंट को कि नहीं तेनू 500 वाली गोली ने आराम नहीं आया, जा मार जा जाके? ऐसा बोलते हैं? क्या बोलते हैं वो? डोज बढ़ाओ डोज आज से यीशु मसीह के नाम में। वो डोज शैतान को सिर दर्द करनी चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी प्रेयर्स में आपको बता रहा हूं, आपके परिवार बदल सकती हैं, आपके लोग बदल, आपके शहर, आपके देश को वो बदल कर रख सकती है। और मैं दिखाऊंगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो बदल सकती है जो आप चाहते हैं। वो वैसी फोटो जो आपके दिमाग में आपके सामने आ सकती है, वैसी की वैसे, अगर आप फैसला कर ले परमेश्वर के सामने दो। हालेलुया। इस दुनिया की सबसे जो तक खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो है, वो प्रार्थना की पावर है, वो प्रेयर्स की पावर है। आप देखेंगे जो लोग नशा करते हैं, आपको आगे बोलेंगे मेरा दिल नहीं कर रहा नशा करने का, ये वर्ड्स होंगे उनके। और वो ये नहीं जानते होंगे कि प्रेयर्स की पावर के कारण वो आत्मा उन्हें छोड़ के जा चुकी है, वो एडिक्शन उन्हें छोड़ के जा चुकी है। हालेलुया। आप देखेंगे जब वो पावर आपकी लाइफ में काम करेगी। आप संडे और थर्सडे अगर आप लगातार चर्च में आ रहे हैं, आप वचन सुन रहे हैं, आपकी लाइफ चेंज हो रही। अब सिर्फ जो नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज से अब काम करना बाकी है आपकी लाइफ में। हालेलुया। उस नॉलेज से आप प्रार्थना करनी बाकी है, सिर्फ आप रिजल्ट देखेंगे 100% यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना कितनी करनी? जब बैठने तो लगातार 1-1 घंटा करके पूरा मत करो। अब आप बच्चे नहीं रह चुके, कह रहे मैं जाऊं कि ना जाऊं, हाँ या ना? अब मैं जा रहा हूं। अब बताता हूं आपको। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, लोग बोलते हैं मेरे शब्द खत्म हो गए, मैं 2.5 घंटे क्या बोलूंगा, मैं 2.5 घंटे क्या बोलूंगा। पर बाइबल क्या कहती है? लिखा पौलुस ने कि जब तुम प्रार्थना करो, लिखा इसलिए मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा, और दूसरा मैं बुद्धि से भी
प्रार्थना करूंगा। पहले कौन सी प्रार्थना आती, आत्मा की या बुद्धि की? जब शरीर टूटते हैं तो आत्मा काम करता है, ये बात याद रखना। ध्यान से सुनो, ध्यान से, एक मिनट। जब शरीर क्या होता है, जब आप डेड होते हैं अपने लिए, तो आत्मा क्या करता है? परमेश्वर ने कहा जब तक बीज धरती पे रह के अकेला नहीं रहेगा और मर नहीं जाएगा, वो फल लेके नहीं आ सकता। हाँ या ना? जब शरीर टूटता है तो क्या होता है? आत्मा, आप जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं, मोस्टली व्यक्तियों की जिंदगी में जब शरीर टूटने की बारी आती है, वो प्रार्थना करने से उठ जाते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम प्रार्थना करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे, पर पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में जो भेजेगा, जो तुम्हारे दिलों में रहता है, जो हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करता है, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। हाँ या ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आप प्रेयर करने के लिए बैठते हैं, कभी भी प्रार्थना वर्शिप के बिना शुरू ना करो। चाहे आपके पास गीत संगीत नहीं है, आप दिल में, आप होठों से बिना सुरों के वर्शिप कर सकते हैं, आपका जैसा भी गला है। दूसरी बात, आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठे, गैर भाषा में प्रार्थना करो सबसे पहले। चाहे आपके पास 4 शब्द हैं, मैं आपको बताता हूं, गैर भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा, मेरी ये आज का वचन उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अब तक पाप में है। जो अब तक, अगर पाप में हो तो प्रेयर नहीं करनी, अगर प्रेयर में हो तो पाप नहीं करना है। रिजल्ट आना है, लेके आना है कि नहीं आना है? अपने पड़ोसी को बोलो अगर प्रेयर में हो तो पाप नहीं करना है, अगर पाप में हो तो प्रेयर नहीं करनी है। आमीन। एक अच्छा व्यक्ति अगर बुरी जगह पे हो तो भी रिजल्ट नहीं आता। एक अच्छी जगह पे व्यक्ति बुरा बन के बैठा रहे तो भी रिजल्ट नहीं आता। जब आप प्रेयर करने के लिए बैठे, अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है, मांग के जाओ। संडे और वीरवार जब आते हो, मांगो परमेश्वर मुझे आज पवित्र आत्मा की वो भाषा चाहिए। क्योंकि जब आप प्रार्थना में गैर भाषा बोलते हैं, होली स्पिरिट आपके दिल में एक प्रेयर पॉइंट देता है जो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। फिर वो आत्मा बताता है अब तो अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर। आप अपने बच्चों के लिए प्रेयर करना शुरू करते हैं। मैं डांटती हूँ दुष्ट आत्मा को, मैं डांटती हूँ हर वो श्राप को, मैं डांटती हूँ, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उसके दिल दिमाग को परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर उसे बदले। जब ये प्रेयर खत्म हो गई, अब आपके पास शब्द नहीं, अब फिर से गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो और परमेश्वर आपको नया टॉपिक देंगे। आप नोटिस करेंगे जब आप प्रार्थना करते करते 1.5 पौने 2 घंटे बीत चुके हैं, आप स्पिरिट में आ चुके हैं। अब आपकी प्रेयर जो आपकी धार धोती थी और 10 पेड़ काट रही थी, आप फील करेंगे, इस बात को महसूस करेंगे, अब आपकी धार जो है वो 100 पेड़ काट रही। आप समझे नहीं मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। आप जब फिर गैर भाषा में जाते हैं, फिर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से, यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे अंदर से जीवन जल की क्या बहाऊंगा, नदियां बहाऊंगा। लेकिन बाइबल बताती है सैमसन को अपनी पावर को एक्टिवेट करना आता था। वो जानता था कि अपनी पावर को एक्टिवेट करना कैसे करना है। उसी तरह एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि अपनी पावर को उसने एक्टिवेट कैसे करना है। जो अधिकार परमेश्वर ने दिए, जो सामर्थ परमेश्वर ने दिए, उसको काम में कैसे लेके आना है। हाँ या ना? जब आप किसी एथलीट से मिलते हैं, जब उसने भागना होता है 2 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर, वो पहले अपनी बॉडी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, वार्म अप करते हैं। अगर आप किसी बॉडी बिल्डर से मिले तो वो भी पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करेगा और फिर जाके भार उठाएगा। अगर आप एकदम से भार उठाओगे, आपको मोच आ जाएगी, आत्मिक मोच आ जाएगी आपको। फिर दिल नहीं करेगा अगले दिन प्रेयर करने का। आप बोलोगे बड़ी थकावट हो जाती, पेट दुखदी, 2.5 घंटे कल पास्टर जी ने लवाते, छुट्टी करो आज। कारण क्या है? शरीर। जब आप स्पिरिट में प्रेयर करेंगे, आप समझ जाएंगे, आप गैर भाषा में रहेंगे। अब आपके शब्द खत्म है, आपको नहीं पता क्या बोल रहे हैं, आप गैर भाषा बोल रहे हैं। अब गैर भाषा में आपको मैं बता दो परमेश्वर कैसे काम करता। एक व्यक्ति रात को उठा 3 बजे, घबराया, घबराहट दिल में, पसीने आ रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ने कहा गैर भाषा में प्रेयर कर। गैर भाषा में प्रेयर करना शुरू कर दी। गैर भाषा में प्रेयर कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, प्रेयर कर। 1-2 घंटे बाद, कुछ समय बाद उसकी घबराहट खत्म हो गई, वो सो गया।
कुछ देर बाद अपने भाई से मिला, सगे भाई से। उसके भाई ने बताया फलानी तारीख को शायद मेरा एक्सीडेंट या कुछ दिल का दौरा शायद उसको कुछ हो गया था और मेरी मौत हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने बोला ये डेड हो चुके हैं। उधर परमेश्वर ने उसके भाई को बोला गैर भाषा में प्रेयर कर। गैर भाषा में प्रेयर की, कहता पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर बोलते हैं कि 2-3 घंटे बाद तेरी बॉडी गर्म होना शुरू हो गई और तू जिंदा हो गया। और ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं लोगों को जब बोलता हूं कि गुजरात में जब भूकंप आया था तो पूरे एरिया में सब घर टूट गए थे, एक घर बचा था और वो मसीह व्यक्ति का था। जाओ चेक कर लो, मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं बोल रहा हूं आपको। आमीन। उस व्यक्ति को बात में समझ आएगी गैर भाषा में प्रार्थना करने का मकसद क्या है। आप नहीं जानते आपके बिजनेस में कौन चोरी कर रहे हैं। आप जिसे दोस्त समझ रहे हो वो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है आपका, लेकिन गैर भाषा उसे रिवील कर देगी, आप पे जाहिर कर देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जो गैर भाषा में जाएंगे, आप आत्मा में अंदर चले जाएंगे, आप डीप जाते जाएंगे और वहां परमेश्वर का आत्मा आपके दिल में आपसे बात करेगा। अब प्रेयर कर अपने पिता के लिए, अब प्रार्थना कर अपनी कलीसिया के लिए, अब प्रार्थना कर बीमारों के लिए। अब आपके पास कोई वचन नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, अब आप फिर गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप फिर गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। एक नया शब्द आपको आ रहा है, आप फिर अपनी बुद्धि में प्रेयर करें, अपनी भाषा में प्रेयर कर रहे हैं। अब अपनी भाषा में प्रार्थना खत्म हो गई, आप फिर गैर भाषा में चल रहे हैं। आप 2.5 घंटे करके देखना, 1 महीने बाद आप अलग व्यक्ति होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। इम्पॉसिबल आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, इम्पॉसिबल। लेकिन जो प्रेयर मैं आपको बोल रहा हूं ये प्रैक्टिकल प्रेयर है, ये प्रैक्टिकल है, हाँ या ना। लेकिन उससे पहले कि प्रार्थना कैसे की जाए मैं आपको बता रहा हूं प्रार्थना कहां से की जाए। हालेलुया। मैंने पहले बताया 2 विश्वासी, 6 घंटे प्रेयर, 6 घंटे प्रेयर, एक ऊंचा एक नीचा। बाइबल में पढ़ो, अगर आप किसी यूहन्ना का पढ़ेंगे ना 12 की 21 में लिखा उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा आमीन। क्यों? मैं मान लो बाहर से भेंट करने आया हूं यीशु मसीह से और मुझे 2 चेले, एक चेला मिला। मैंने कहा फिलिप्पुस मुझे यीशु से मिलना है। फिलिप्पुस अंद्रियास से बात करने गया। क्यों? ये डायरेक्ट नहीं बात कर, परमेश्वर मिला सकता मेरे को। कुछ चेले आपको डायरेक्ट नहीं मिला सकते। आप समझे नहीं मेरी बात को। उसको अंद्रियास की जरूरत पड़ी, उसने अंद्रियास से बात की। अंद्रियास और ये इकट्ठे मुझे यीशु मसीह के पास ले गए। यीशु मसीह के पास 3 चेले रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। सच 3 ये सबसे करीब थे। मुर्दा जिलाना है, बाकी 9 बाहर, ये 3 साथ। परमेश्वर पहाड़ पे अपने रूप को चेंज कर रहे हैं, बाकी 9 नीचे, ये 3 साथ। ऐसा क्यों? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, पर आप किस नॉलेज के प्लेटफॉर्म से परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। पहले मैं आपको सीधा ये बात नहीं बताना चाहता हूं कि प्रार्थना कैसे की जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपकी किस जिंदगी की प्लेटफॉर्म से वो प्रेयर की जाए। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आपकी लाइफ में किसी पास्टर की बुराई नहीं होनी चाहिए, चाहे आप जिस मर्जी छोटी से छोटी चर्च से निकलें, उस पास्टर की भी नहीं। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं आज? आपकी जब लाइफ ऐसी हो जाती है कि आप संडे और वीरवार आप इसलिए आते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, आपको वचन का पता चले, आप गहराई में जाएं, उसके बाद आप प्रार्थना करना जरूरी है। लेकिन प्रार्थना से पहले जिंदगी होना जरूरी है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब जब आप इस बात को समझ गए कि हाँ मेरी लाइफ में इतनी प्रेयर होनी चाहिए, और जब आप गैर भाषा में प्रेयर करते हैं, फिर आत्मा आपको झिलाते हैं, फिर आप अपनी भाषा में प्रेयर करते हैं, फिर आप खत्म हो जाती प्रेयर, फिर आप गैर भाषा में जाते हैं, फिर वर्शिप में जाते हैं, फिर आत्मा आपको बताता है, वो प्रेयर सबसे कामयाब प्रेयर होगी आपकी जिंदगी में। ना कि वो जो आप रट्टे लगा के प्रेयर मारते हैं परमेश्वर के सामने, राशन लिस्ट की तरह परमेश्वर के सामने प्रेयर लेके जाते हैं। वो प्रेयर इतनी रिजल्ट नहीं लेके आएगी जितनी ये प्रार्थना रिजल्ट लेके आएगी। हालेलुया। फिर आप देखेंगे अगर आप किसी भार उठाने वाले से, ओलंपिक वाले से मिलो, जो नीचे से भार उठा के और करके ऐसे ऊपर उठाते, आप बोलो आपने वार्म अप नहीं करना, सीधे जाओ डायरेक्ट उठा लो, वो उठाएगा नहीं। और दूसरी बात, उससे उठाया भी नहीं जाएगा, हाँ या ना?
उसी तरह कुछ केस ऐसे हैं, दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं, कुछ चीजें आत्मिक ऐसी हैं जिन्हें आप डायरेक्ट आधे घंटे में हमला नहीं कर सकते प्रार्थना में। जाऊं गहरा के ना जाऊं, कुछ चीजें ऐसी जिनमें आप डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते। नानी की लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम, मैरिज की प्रॉब्लम, पति के साथ बनी नहीं, मम्मी नहीं बनी, अब लड़की की बारी, उसकी लाइफ में वही चल रहा है। ये क्या है? ये श्राप है, ये कर्स है। आप इसे आधे घंटे की प्रार्थना में सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। दादा फेल, पापा फेल, अब वही लड़का फेल। कारण क्या है? आत्मिक कुछ ऐसे कारण जिसे आप 2 घंटे की प्रार्थना में या 3-4 लाख की कमेटियां उठाकर और काम में डाल के सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसके लिए आपको प्रेयर में जाना पड़ेगा, और वो प्रेयर जो मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप शैतान पे गुस्सा नहीं करोगे वो बैठा रहेगा कुंडलियां मार के। मैं आपको बता रहा हूं, वो बैठा रहेगा। आप कंफर्टेबल हो, वो भी कंफर्टेबल है। कितने आज इन बातों को समझ रहे हैं? आपको स्पिरिट में जाना। जब आपको 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना में हो जाए, आप फील करेंगे आपकी बॉडी टूट रही है, पर आपकी स्पिरिट जाग चुकी है। एक प्रेयर का माहौल बन चुका है, एक आत्मा आप पे आ चुका है, एक अभिषेक आप पे आ चुका है। आप भूल चुके हैं सब कुछ, अब सिर्फ प्रार्थना आपके अंदर है। और आप रिजल्ट देखेंगे, फिर आप देखेंगे जो डांट रहे हैं आप शैतान को, वो जा रहे हैं। आप रिजल्ट देखेंगे सब बातों का यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज प्रैक्टिकली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि प्रार्थना होनी चाहिए, पर उससे पहले आपकी जिंदगी भी सही होनी चाहिए। किस नॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये मायने रखता है, ये मायने रखता है। आप चाहते हो ज्यादा मेहनत करके थोड़ा रिजल्ट लेना, तो कुछ भी करो, किसी के खिलाफ बोलो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहीं भी जाओ। हालेलुया। लोग मनाते हैं हैलोवीन पार्टी। हैलोवीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसमें भूतों के जैसे शक्लें लगा के लोग डराते हैं, उसे मनाते हैं। एक्चुअली शैतान उनके अंदर ऐसी बातें डाल रहा है, अगर वो प्रेयर में बैठ जाएंगे तभी भी निकलेंगे नहीं वो। और बाद में बोलेंगे मेरा काका बड़ा शैतान है जी, पढ़दा नहीं। साड़ी कुड़ी देखो 14 साल दी विगड़ती जाती है। आप खुद ही तो बोल रहे थे हैलोवीन पार्टी में उसको तमगा देके, उसके दांत बना के, अब जो वैसा व्यवहार कर रही है, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? खुद ही तो डाला है आपने उसको उसके बीच में। हालेलुया। अलग रहना है कि नहीं रहना है? रिजल्ट आप अलग लोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये फाइट में लाखों यहूदी एक तरफ, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल एक तरफ, लाखों की संख्या एक तरफ। जो राजा बोले वो करो, मूर्ति को दंडवत करने के लिए बोलता है कर दो, जहान है तो जहान है। शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल नहीं करते। रिजल्ट लेना है कि नहीं लेना है? वंश बदलने के नहीं बदलने हैं? आप चाहे छोटे से छोटे क्यों नहीं है, आपकी प्रेयर में उतनी ताकत है जितनी मेरी प्रेयर में ताकत। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर सुनता है आपकी, पर आपको बताने वाला चाहिए कोई कि वो कैसे सुनता है। आमीन। टोया पट्टिया टोया पारता, मिट्टी पट्टी उससे मिट्टी टोया पारता। क्या बड़ी मेहनत की थी, सारा दिन हो गया मेहनत करते, कुछ बना है? कुछ हुआ क्या? टोया पट्टिया टोया पारता। अपने पड़ोसी को बोलो, टोया पट्टिया टोया पारता। शाम ਨੂੰ बहुत मेहनत की जी, बड़ी मेहनत, दिन रात जी मेहनत की, बहुत मेहनत की। रिजल्ट नहीं आया, मेहनत बहुत की थी, पसीना आ गया, कपड़े जो स्मेल आ रही पसीने की, बहुत मेहनत की। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? पूछो अपने आप से, जो मुझे चाहिए उसके लिए मेरी इतनी प्रेयर है या नहीं? पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप ਨੂੰ कि मैनू चाहिए की है, मेरी लाइफ की सब तो बड़ी गवाही की है। फिर सोचो और पूछो अपने आप ਨੂੰ कि मेरी प्रेयर है इन्नी की परमेश्वर मेरी जिंदगी च काम मैनू दे सकन। 1 घंटे की प्रेयर च काम नहीं होया, किन्ने घंटे करूंगे?
दो नहीं होया कितने घंटे करोगे? नीचे आंदा कोई रास्ता नहीं है, वापिस आंदा कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। अपने हाथों उठाओ, फिर अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज से आप मुझे प्रार्थना में देखेंगे, वो प्रार्थना जो आत्मिक रीति के साथ की जाती है।